आज की थीम है सर डिफेंस की। युद्ध के माहौल में कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है का एक माहौल जो है बनता हुआ दिखाई दिया था। आज दोबारा रिकवरी है, लेकिन क्या अभी एक कंफर्ट अभी भी बना हुआ है क्या डिफेंस शेयरों के अंदर? एक एक करके शुरुआत करेंगे। पहले सर एक लाइन की टिप्पणी आपकी, क्योंकि अब समय थोड़ा कम है, कि डिफेंस को लेकर के अभी की स्ट्रेटजी को लेकर के, फिर एक एक शेयर पे बात करते हैं फटाफट। सर माफी चाहूंगा, पहले तो मैं हमेशा एक्सप्लेनेशन में टाइम ले लेता हूं। डिफेंस में जरूर आपको हायर साइड मोमेंटम में भी और देखने को मिल सकता है, मगर इन लेवल्स पे डिफेंस में इन्वेस्ट करें तो ट्रेडिंग बेट ना लें, एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजिशनल कॉल लें, आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जरूर बेनिफिट पे देखने को मिल सकता है, लेकिन हाँ अभी ट्रेडिंग का मौका नहीं है। इन्वेस्टमेंट नज़रिया अगर आपका है तो पोजीशन बहुत लोगों को प्रॉफिट अभी बुक करने का मौका ढूंढ रहे होंगे। बहुत सारे लोग फ्रेश बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। 44777 पे आपको एचएल कैसा लग रहा है सर? बीते एक महीने में 10-11% चल चुका है, क्या अभी भी यहाँ पर फ्रेश साइड की कोई फ्रेश मूव की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी इसको लेके? चार्ट खुला हुआ है एचएल, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं 4681 का इंतजार करें, 4680-81 यहां प्रॉफिट बुक करें। अगर फ्रेश एंट्री देख रहे हैं तो यहां से थोड़ा सा नीचे यहां भी देख सकते हैं, एक सपोर्ट है 44-48 का, वहां पे नहीं तो यहां पे भी आप अपनी धीरे धीरे करके पोजीशन बनाएं। बट ये जो पोजीशन बनाएंगे इसको इस तरीके से बनाएंगे कि लोअर लेवल्स पे आता है और कहीं भी 4150 के आसपास आपको देखने को मिलता है, वहां पे थोड़ी सी और पोजीशन इंक्रीज करेंगे। थोड़ी सी और पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। सर एचएल के बाद जरा बीडीएल की बात कर लेना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बीडीएल के अंदर बीच में लोगों को लग रहा था कि नहीं अब इसकी रैली पूरी हो गई है। आज 1.5% के आसपास की मजबूती है, 1472 के आसपास चल रहा है, करीब 14-15% चला है एक महीने में। क्या अभी भी गुंजाइश है फ्रेश एंट्री की कोई यहाँ पर? नहीं सर, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट बन चुका है, 1535 रुपए के आसपास आएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे, और एंट्री का पॉइंट अगर हम खोज रहे हैं तो थोड़ा सा यहां से नीचे आ जाए, 1425-1430 के लेवल पे आता है तो एंट्री करेंगे। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, और जो एंट्री करेंगे वो पूरी 100% नहीं, उसके लिए वेट करेंगे 1335 का लेवल, और अगर आएगा तो वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट करेंगे। ठीक सर। सर दो प्राइवेट प्लेयर पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एक तो ये पारस डिफेंस, एकदम से लोग रिटेलर्स का रुझान इस तरफ गया है, मतलब हम तो क्वेरीज के हिसाब से मतलब अंदाजा लगा रहे हैं। एक महीने में 47-48% की रैली सर, सामान्य रैली से बिल्कुल पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है इसने। कैसे देख रहे हैं सर, क्या और कितना अपसाइड है या है भी या नहीं? जिनको मिल गए हैं क्या वो प्रॉफिट बुक करें? दूसरा, जो लोग अब बहुत लोग ऐसे हैं जो रैली आने के बाद वो जागते हैं, तो अभी भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है? सर पारस डिफेंस में ना रिजल्ट जब आया था तो उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था, बिल्कुल। और लोअर लेवल्स पे था, और तब भी मैंने यही स्टांस रखा था, अभी भी मैं यही स्टांस रखूंगा कि ये अभी 1510 तक जा सकता है, वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां भी इसको चलने दें, अभी और इसमें स्टीम बाकी है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम आ जाते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट यहां तो कंफर्टेबल नहीं है, एंट्री पॉइंट आएगा थोड़ा सा करेक्शन के बाद, और वो भी सिर्फ 20% का। वो हम देखेंगे 1280 के आसपास, और फुल होल हार्टेडली अंदर जाने के लिए हमें और लो लेवल का इंतजार करना पड़ेगा 1100। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड तभी बेनिफिशियरी बनता है। इस रिजल्ट के बाद का जो मूवमेंट था, थोड़ी सी स्टीम बची है, बट डाउन साइड रिस्क बड़ा है, तो फ्रेश एंट्री नहीं, सिर्फ एग्जिट की सोचेंगे 1500 रुपए के आसपास। ठीक सर। डेटा पैटर्न्स भी खोल लीजिए सर। आज 4% की तेज़ी है, एक महीने में ये भी 34-35% का मतलब मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल के हिसाब से? फिर देखिए, इसमें आप देखें अभी ये 2244 रुपए चल रहा है, जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं आपको अभी स्टांस दूंगा, बट टेक्निकल पैटर्न्स पे ये बहुत बुलिश दिख रहा है। आपने देखा होगा सर, अभी इसने ब्रेकआउट की कोशिश भी करी थी, 2566 तक गया भी था। वो ब्रेकआउट अभी ये सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा करेगा और 2690 रुपए तक बहुत कंफर्टेबली जाएगा। तो अगर आप इसमें कोई पोजीशन देख रहे हैं, यहां 20% करीब बना लें, 2690 का टारगेट रखें, और 20% बनाने के बाद और 20% एनहांस करेंगे पोजीशन, या 25% से 2036 पे। ये प्लीज लेवल्स लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। यहां पे 20% नीचे आए, 2036 2040 वहां पे 25%, और एक्सट्रीम करेक्शन, बहुत एक्सट्रीम करेक्शन आएगा तो वहां पे सुनहरा
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी 1760 रुपए के आसपास। तो उसके लिए नियर अबाउट 50 to 55% अपनी पोजीशन रखें, क्योंकि किसी भी डिप में, जिस साइज का ये काउंटर है, किसी भी डिप में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा, वहां गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे अपन ये काम करेंगे। उसके साथ साथ जहां प्रॉफिट बुकिंग की बात आ रही है, 2680 के आसपास आएगा, वहां शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, 3090 या 3100 के लेवल पे जाके सर के शो में आके वापस पूछिएगा, हम आके आपको गाइड करेंगे। बिल्कुल सर। सर कोचिन शिपयार्ड इसने थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले दिखाई है। बाकी 12% 13% चले भी थे, जो रैली शुरू हुई डिफेंस में, इसमें 6-7% के आसपास की रही है। क्या अभी भी यहाँ पर क्या एंट्री की गुंजाइश है क्या? 1470 1478 के आसपास, करीब 1500 के आसपास का आज इंट्राडे हाई लगा है। क्या सलाह रहेगी आपकी? सर कोचीन शिपयार्ड जिस तरीके से मूव कर रहा है, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, दूसरे सिस्टम में लेना पड़ेगा उनके लिए। जी। कोचीन शिपयार्ड सर जिस तरीके से मूव कर रहा है, अभी आपको कोई बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और मेरे को लगता है 1560 के आसपास ना आपको भी और रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, क्योंकि अभी इसको ना एक 1620 का लेवल है जो ब्रेकआउट करना होगा, और वो मुझे इसके लिए इतना आसान लग नहीं रहा है अभी करने के लिए। तो इसमें अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? इसमें रणनीति होनी चाहिए कि आपको 1380 1360 के आसपास मिले, वहां पे आप धीरे धीरे करके इसको अक्यूमुलेट करें। अभी ये नो ट्रेड जोन होगा, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप यहां पे लेके फिर 1560 में आपको रेजिस्टेंस फेस होगा। 1620 1640 का लेवल जब ये तोड़ेगा, तब ये उड़ान भरने के लिए तैयार होगा, बट दैट विल टेक सम टाइम। तो डोंट जंप द गन, नीचे के लेवल पे आएगा तो हम खरीदेंगे, अभी ना तो खरीदेंगे ना बेचेंगे। ठीक सर। BEL सर, जब ये 300 का लेवल मजबूती के साथ क्रॉस किया, तब से 330 340 की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती आई है यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी आपकी अभी 310 के आसपास, और क्या ये अपने 52 वीक हाई को हाल फिलहाल में तोड़ता हुआ दिखाई देगा? सर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको वो लेवल तोड़ता हुआ दिखेगा। और मैं समझता हूं कि किसी भी दिन कोई भी एक न्यूज ऐसा ट्रिगर पॉइंट बनेगी, ये वो 1 से 2 दिन में आपको 335 रुपए तक का लेवल बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा, जो कि ऑन कार्ड्स है। तो मैं समझता हूं आपने होल्ड कर रखा है, 335 रुपए तक के लिए होल्ड करें। 1 2, अगर होल्ड नहीं है और फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, चाहे तो यहां भी ले लें, चाहे और रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा चाहिए हो तो 305 से 301 की रेंज आएगी, वहां पे अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, लेके रखें और अच्छा मूवमेंट ये देगी। अच्छा मोमेंट यहाँ पर देगा, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अब जरा मजगांव को लेकर के आ जाते हैं BEL के बाद। और मजगांव में अगर हम देखें तो आज 1.5% की तेज़ी, 2861 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। इसमें भी सर जो है बाकियों के मुकाबले थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। 21% से ज़्यादा की रैली एक महीने में आ चुकी है। बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए थे, उनको भी काफ़ी रिलीफ मिला है। अभी क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? और क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ 3172 की तरफ जा सकता है? सर ये बिल्कुल जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है, और ये 52 वीक हाई ब्रीच करने के लिए और 3240 तक के जाने के लिए पूरी तैयारी विद वॉल्यूम करके बैठा हुआ है। आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। अब आपका सवाल फ्रेश एंट्री, फ्रेश एंट्री यहां नहीं, फ्रेश एंट्री करेंगे 2672 के आसपास। उस लेवल पे हम धीरे धीरे करके स्टैगर्ड मैनर में इसमें बाइंग चालू करेंगे। धीमे धीमे जो है यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है एकदम के साथ। सर GRSC भी देख लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। GRSC में अभी क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? अच्छा, ये या तो चलता नहीं है, चलता है तो मतलब एक ही बार में धुआंधार चलता है, फिर वो 2-3 दिन के अंदर ही सारी रही सही कसर पूरी कर देता है। आपकी सलाह क्या रहेगी GRSC को लेकर के? सर GRFC पे आप नजर डालेंगे ना, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रीच करके अब कंफर्टेबली बैठा हुआ है। और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, जो आपने बात बोली है ना, ये किसी भी दिन चलेगा और 1-2 दिन में ही आपको 2156 रुपए तक का लेवल दिखा देगा। वो कब होता है वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 2156 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। फ्रेश एंट्री का अगर आप लेवल लेंगे तो फ्रेश एंट्री का लेवल आता है 1725, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो अराउंड 1600 के आसपास। इन दो लेवल्स पे एंट्री का अपना मोमेंटम आप ढूंढ सकते हैं, एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, और अभी ये अपसाइड के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
डिफेंस पे आपसे पहले ही बातचीत हुई है, बहुत सारी चीज़ों को आप लंबे समय से देख रहे हैं। अब चूंकि हर्ष का भी वक्त हो गया है, हर्ष के पास चलने का, तो बहुत सारी कंपनियां रह गई, जैसे अस्त्रा है, जैसे अपोलो माइक्रो है, बहुत सारी कंपनियां रह गई। पर ओवरऑल अगर आपको 2-3 कंपनियां जिस पे भरोसा करना हो तो वो कौन सी रहेंगी सर? अभी आपकी रिकमेंडेशन की लिस्ट में कोई अगर डिफेंस में से ही चुनना हो तो आप किनको चुनेंगे? सर अगर डिफेंस में ही से ही अपना पोर्टफोलियो बनाना है, ऑल टाइम फेवरेट है सर HAL। वो तो मतलब जा ही नहीं सकता और रहेगा। HAL अच्छा लग रहा है, मजगांव डॉक की पोजीशन अच्छी है, कोचिन शिपयार्ड अच्छा है। और अगर थोड़े से छोटे काउंटर्स में देखते हैं तो एस्ट्रा माइक्रो भी, मगर एस्ट्रा माइक्रो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना सर, आई एम सो सॉरी, एस्ट्रा माइक्रो में आपको अपना टाइम होराइजन बहुत बड़ा करना पड़ेगा। एस्ट्रा माइक्रो एक अकेला ऐसा काउंटर है जो हाई बीटा मूवमेंट नहीं देता है। तो कोचिन, HAL और आपका मजगांव, ये सब तो हो ही गए। और अगर छोटे में देखेंगे तो एस्ट्रा माइक्रो में आप रखें, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मगर हाँ, एक चीज बता देता हूं सर, इसको मैं पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा हूं और बहुत लोगों को दिला भी रखा है 200 रुपए के भाव से, और अभी तक हम एग्जिट की बात ही नहीं सोचते हैं। इसका न्यूक्लियर वॉर हेड डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट पेशेंस रखना होगा, इसमें इतनी इजिली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। धैर्य रखना होगा। 200 पे दिला रखे हैं सर, अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करे, 4 गुना तो हो गया सर। चलिए बढ़िया है, आपके ऐसे ही इसी तरह के क्लाइंट बनना पड़ेगा हम लोगों को आपके।